नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि। दोस्तों, 2019 में आया कोविड-19 या कोरोना वायरस। ऐसा लगता था कि इससे खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता, इससे बुरा अब शायद हम कुछ और नहीं देख। बट हाल ही में एक्सपर्ट्स के द्वारा एक अलर्ट जारी किया गया है जिसमें एक और पोटेंशियल पैंडेमिक के बारे में बात की गई है जो कि कोविड-19 से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इट इज H5N1, जिसको आम भाषा में हम बर्ड फ्लू कह देते हैं। इसके बारे में क्या बात की गई है, क्या है न्यूज, आइए जानते हैं। तो 100 टाइम्स वर्स देन कोविड इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। कोविड से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है ये जो दुनिया भर में फैल रहा है। इसकी की बात की गई है डेडली H5N1 बर्ड फ्लू पेंडेमिक के बारे में एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो यहाँ एक्सपर्ट्स ने एक अलार्म रेज किया है और द पोटेंशियल थ्रेट कि आने वाले समय में खतरा पैदा हो सकता है बर्ड फ्लू पेंडेमिक का, जिसमें कि वार्न किया गया है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा और ये मतलब ऐसे लोग जो इन्फेक्टेड हैं उसमें से आधे लोगों की जान ले सकता है। मतलब इसका फर्टिलिटी रेट जो होगा 50% तक का होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा डराने वाला भी है और ख़तरनाक भी है। यहाँ पर इस संबंध में डॉक्टर सुरेश कुचिपुड़ी, जो कि एक वेल नोन बर्ड फ्लू एक्सपर्ट है पिट्सबर्ग में, उन्होंने एक ब्रीफिंग के दौरान ये चेताया कि देखिए H5N1 फ्लू जो है ये बहुत सारे जो वैरायटी ऑफ मैमल्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है, जिसमें हम लोग मतलब पीपल, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। और हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं इस वायरस की तरफ, मतलब बहुत तेज़ी से इसके क्लोज हैं, डेंजरसली क्लोज हैं इस वायरस के, जिसमें पोटेंशियल है एक पैंडेमिक, एक महामारी को कॉज करने का। यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम बात कर रहे हैं वायरस की जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पूरी दुनिया भर में प्रेवलेंट है और इसने बहुत सारे वैरायटी ऑफ मैमल्स को इन्फेक्ट भी किया है। हम इस वायरस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो एक लीप ले चुका है। इट्स अबाउट टाइम वी गेट रेडी, मतलब ये समय आ गया है कि जिसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तो काफ़ी एक वार्निंग यहाँ पर इशू की गई है रिगार्डिंग दी H5N1 फ्लू विच इज़ बर्ड फ्लू। इसके बारे में और ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा जानकारी लेते हैं, इसके सिम्टम समझते हैं, होता क्या है ये समझते हैं और WHO ने इस संबंध में क्या कहा है ये भी हम बात करेंगे दोस्तों। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और PDFs के लिए। अनअकैडमी के साथ तैयारी करने के लिए और यह UPSC CSE आप जुड़ सकते हैं और हमारे बैचेस जो ऑफलाइन जो हैं कोर्सेज, जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी 8 अप्रैल से हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में, जो कि दिल्ली में है मुखर्जी नगर और करोल बाग / राजेंद्र नगर में, और साथ ही यूपी में प्रयागराज में भी सेशंस आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ भी जाकर विजिट कर सकते हैं अगर आप यूपी में प्रयागराज के आसपास कहीं रहते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनरोल करते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कर या सब्सक्रिप्शन लेने जाते भी हैं सेंटर, तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको 40% तक का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा आपके कोर्स फीस में। ऑल्सो इट इज़ नॉट ओनली द UPSC प्रिपरेशन, जो कि मतलब कोर्स ही नहीं आपको कराया जाएगा, यहाँ पर और भी बहुत एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसे यू गेट one-on-one mentorship, you get educator doubt solving sessions, you get करंट अफेयर क्लासेस, वाईफाई फैसिलिटी मिलती है आपको फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलती है। आप बैठकर अपनी तैयारी शांत माहौल में एकांत में कर सकते हैं हमारी लाइब्रेरी के साथ भी, विद ऑल दी रिसोर्सेज अवेलेबल देयर। तो अभी जाइए विजिट कीजिए हमारे सेंटर्स। साथ ही आपके लिए एक अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट हम लेकर आ गए हैं विच इज़ UIST। ये जो टेस्ट है अब ये और ज़्यादा बेहतर हो गया है और ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसका स्केल बहुत बड़ा हो गया है। क्वेश्चन यहाँ टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्यूरेटेड हैं और यहाँ पर आप स्कॉलरशिप के साथ साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भी जीत सकते हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ ₹1 करोड़। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लैपटॉप्स, गिफ्ट वाउचर्स एक्सेट्रा आपको यहाँ मिल जाएंगे अगर आप जीतते हैं, आप अच्छा इसमें परफॉर्म करते हैं। 14 अप्रैल को ये होने वाला है सुबह 9 बजे। इसमें रजिस्टर करने के लिए आप स्कैन कर सकते हैं इस QR कोड को, रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को इमीडिएटली और जाकर अटेम्प्ट कीजिए टेस्ट। चलिए अब बात करते हैं H5N1। H5N1 फ्लू जो है ये एक स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा है, जो कि जिसको नॉर्मली हम एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। ये प्राइमरीली पोल्ट्री से स्प्रेड होता है, बट ये इन्फेक्ट कर सकता है ह्यूमंस को और बाकी मैमल्स को भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है फॉर द जनरल पब्लिक्स हेल्थ। तो जो H1N1 आपने नाम सुना होगा, स्वाइन फ्लू जो है ना, वो जहाँ बहुत तेज़ी से फैलता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा फेटल नहीं है। H5N1 जो है ये धीरे धीरे स्प्रेड होता है और ये
घातक हो सकता है, ये जानलेवा हो जाता है, लंग्स की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर देता है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है आपका उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये हो कैसे सकता है? इट कैन बी लाइक थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड बर्ड्स और देयर ड्रॉपिंग्स, जैसे कि आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर आपने जो बर्ड फ्लू से मतलब जो वायरस है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं आप, उसके बाद अपने आप नोज़ को टच करते हैं, आईज को टच करते हैं, माउथ को टच करते हैं, तो आइयो आप इन्फेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक बहुत ही हेल्दी लुकिंग बर्ड जो है इसमें ये भी बेसिकली स्प्रेड कर सकती है बर्ड फ्लू को थ्रू इट्स ड्रॉपिंग्स, अपने पर मतलब अगर फेदर गिर जाए कहीं पर उससे भी फैल सकता है, ड्रॉपिंग से फैल सकता है। इसके अलावा बर्ड फ्लू वायरस जो है हवा से भी फैलता है, ड्रॉपलेट्स या डस्ट की फॉर्म में। जब बर्ड जो हैं अपने फेदर्स को या विंग्स को फ्लैप करते हैं तो उससे वायरस हवा में फैल जाता है, स्क्रैच करते हैं बर्ड्स तो भी फैल सकता है, और ये फिर हमारी आईज, नोज और माउथ के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है और हमारे को इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, दिस इज हाउ डेंजरस इट इज, मतलब बचने के स्कोप ही नहीं है। अगर आपके प्रॉक्सिमिटी में कोई बर्ड फ्लू वायरस वाला कोई पोल्ट्री है, कोई ऐसी बर्ड है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस हियर। नाउ सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स हैं अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS, फीवर होता है, कॉफ होता है, सॉर थ्रोट, डायरिया, एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिला है बहुत सारे केसेस में, निमोनिया हो जाता है। ये सिवियर रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं जो उन लोगों को होती है हु कम इन कॉन्टैक्ट विद फ्रॉम दी H5N1 फ्लू। ठीक है, तो ये मतलब काफ़ी खतरनाक है। अगर हम पहली बार इस वायरस के डिटेक्शन की बात करें तो इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है कि पहली बार ये जो वायरस है H5N1 ये रिपोर्ट किया गया था बर्ड्स में चाइना में 1996 में, और उसके 1 साल बाद इसका आउटब्रेक हुआ हांगकांग में जिसमें 18 ह्यूमन केसेस थे और 6 डेथ्स देखी गई थी फ्रॉम डायरेक्ट बर्ड टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। अब WHO ने क्या कहा है इसके बारे में? तो यहाँ पर जो डेटा है फ्रॉम द WHO उसके अकॉर्डिंग सिंस 2003 52 लोग आउट ऑफ 100 इन्फेक्टेड, मतलब 50% से भी ज़्यादा लोग जो इन्फेक्ट हुए हैं दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ H5N1। और इसकी वजह से अगर हम इसकी फेटिलिटी रेट की बात करें तो इट इज़ मोर देन 50%। और जो परसेंटेज ऑफ डेथ की हम बात कर रहे हैं फ्रॉम कोविड-19 वो फिलहाल डिक्रीज हो गई है टू 0.1% टू 0.1% फ्रॉम 20%। तो मतलब कोविड की जो फेटेलिटी थी ना अपने पीक पर दैट वाज 20% जो बिगिनिंग में थी पेंडेमिक के, और ये भी अब घट के 0.1% रह गई है। वहीं अगर हम H5N1 की बात करें, बर्ड फ्लू की बात करें, तो इट इज़ मोर देन 50%। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये कोविड पेंडेमिक से भी 100 गुना ज़्यादा खतरनाक और घातक हो सकता है। प्लीज़ अगर आपको लगता है आपके आसपास कुछ ऐसा किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं, इन्फ्लुएंजा है और उसमें काफ़ी सिवियरिटी दिख रही है, तो प्लीज़ गो कंटैक्ट योर फिजिशियन इमीडिएटली। चलिए, स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर हम बात करें 2024 की, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रैटेजी का एक पॉडकास्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, ना केवल यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए बल्कि यूपीएससी प्रिपरेशन जनरल के लिए। आप इस पॉडकास्ट सीरीज़ को रेफर कर सकते हैं जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट पैनल के द्वारा आपके सभी डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को क्लियर किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी। कोई भी डाउट, कोई भी जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं वो आई एम श्योर यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी जाकर उसको क्लिक कीजिए और इस सीरीज़ को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सो दैट एवरीबडी कैन हैव द बेनिफिट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट सीरीज who are willing to prepare for UPSC. That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.